हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराग राय, इंग्लिश ट्यूटर। आज का ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश डे 4 का वीडियो है। ये वीडियो हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस पार्ट 2 वाला वीडियो है। हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस मतलब तबीयत, स्वास्थ्य या सेहत से जुड़े सेंटेंसेस। पार्ट 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पार्ट 1 जो है सेम इसी टॉपिक पर हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस का पार्ट 1 ऑलरेडी मैं बनाकर अपने यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर पर अभी कुछ ही दिनों पहले अपलोड कर चुका हूं। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं स्पोकन इंग्लिश डे 4 हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस पार्ट 2। और हाँ, प्लीज यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नए नए वीडियोस की जो अपलोड है उनकी नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं स्पोकन इंग्लिश डे 4 हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस पार्ट 2। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डे 4 हेल्थ रिलेटेड सेंटेंसेस पार्ट 2। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आपको किसी से कहना है उसकी आंखें दुखती हैं और पानी भी बहता है, तो आप क्या कहेंगे? हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। उसकी आंखें दुखती हैं और पानी भी बहता है। हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। आजकल बुखार जोरों पर है। कभी कभी बुखार का सीजन होता है, वायरल फीवर होता है या मलेरिया, और बुखार बहुत जोरों पर होता है। सब जगह बुखार जो है फैल रहा होता है। तो ऐसे में अगर हमको कहना है आजकल बुखार जोरों पर है, तो हम कहेंगे नाउअडेज फीवर इज रेजिंग वायलेंटली। आजकल को हम कहते हैं नाउअडेज। नाउअडेज फीवर इज रेजिंग वायलेंटली मतलब आजकल बुखार जोरों पर है। मुझे बदहजमी है। आई हैव इनडाइजेशन। मुझे बदहजमी है। आई हैव इनडाइजेशन। मुझे बुखार जैसा लग रहा है। आई एम फीलिंग फीवरिश। मुझे बुखार जैसा लग रहा है। आई एम फीलिंग फीवरिश। उसे बहुत चोट लगी है। ही इज बैडली हर्ट। उसे बहुत चोट लगी है। ही इज बैडली हर्ट। वह बुरी तरह जख्मी है। ही इज बैडली इंजर्ड। वह बुरी तरह जख्मी है। ही इज बैडली इंजर्ड। जरूरत से ज्यादा कार्य हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देता है, तो हम कहेंगे ओवरवर्क रुइंस आवर हेल्थ। जरूरत से ज्यादा कार्य हमारा स्वास्थ्य बिगाड़ देता है। ओवरवर्क रुइंस आवर हेल्थ। अब वह खतरे से बाहर है। नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर। अब वह खतरे से बाहर है, तो आप कैसे बोलेंगे? नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर।
अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो हम कैसे बोलेंगे? नाउ आई एम फीलिंग बेटर देन अर्लियर। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। नाउ आई एम फीलिंग बेटर देन अर्लियर। आज मैं कल से बेहतर महसूस कर रहा हूं। तो हम बोलेंगे टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। आज मैं कल से बेहतर महसूस कर रहा हूं। टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन यस्टरडे। डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम नहीं कर सके। तो हम बोलेंगे द डॉक्टर्स कुड नॉट डायग्नोज हिज डिसीज। बीमारी का पता लगाना या रोग निर्धारण करना, इसको इंग्लिश में डायग्नोज कहते हैं। मतलब कोई टेस्ट आदि करके, सीटी स्कैन, एक्सरे करके, पैथोलॉजी पे ब्लड की अलग अलग जांच करके बीमारी का पता लगाना या रोग का निर्धारण करना, इसको इंग्लिश में डायग्नोज कहा जाता है। तो डॉक्टर उसकी बीमारी मालूम नहीं कर सके। द डॉक्टर्स कुड नॉट डायग्नोज हिज डिसीज। नीम हकीमों से बचो। ये नीम हकीम जो है वो आमतौर पे प्रयोग किया जाता है जो मतलब वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, अंडर क्वालिफाइड हैं, झोला छाप डॉक्टर्स हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में कहा जाता है, जिन्हें बस थोड़ी बहुत दवाइयों वगैरह का, जड़ी बूटी का कुछ ज्ञान है कि फलानी दवा इसमें काम करती है ये, और बन गए डॉक्टर साहब। तो उनको नीम हकीम आमतौर पे बोला जाता है। नीम हकीमों से बचो। तो हम कह सकते हैं बीवेयर ऑफ क्वैक्स या फिर अवॉइड क्वैक्स। नीम हकीमों से बचो। तो आप दो सेंटेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं, बीवेयर ऑफ क्वैक्स या अवॉइड क्वैक्स। चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आ गई। माई फीट आर स्वॉलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आ गई। माई फीट आर स्वॉलन बिकॉज ऑफ वॉकिंग। आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। या हम कह सकते हैं यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। या फिर आप कह सकते हैं यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। इलाज से रोकथाम बेहतर है। या इसी सेंटेंस को हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं इलाज से परहेज अच्छा है। इंग्लिश में ये एक प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से रोकथाम बेहतर है या इलाज से परहेज अच्छा है। तो इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि आपको कहना है किसी को सलाह देना है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो आप कहेंगे कंसल्ट सम गुड डॉक्टर। या फिर
कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। किसी के लिए यहां गौर कीजिएगा, एक सेंटेंस में हमने सम का प्रयोग किया है और एक सेंटेंस में आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। तो आर्टिकल ए और सम इन दोनों का ही मतलब किसी, यहां पर इस सेंटेंस में है किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, तो हम कहेंगे कंसल्ट सम गुड डॉक्टर या कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। यदि हमको कहना है वह मासिक धर्म से है, तो हम कहेंगे शी इज इन हर पीरियड। वह मासिक धर्म से है, शी इज इन हर पीरियड। एक और 18th नंबर सेंटेंस पर फिर से एक प्रोवर्ब जो है, एक कहावत आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक कहावत पढ़ी थी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये भी एक कहावत है, दिन में खाकर सो जाइए, रात में खाकर घूम आइए। इसका मतलब ये है कि दोपहर का खाना खाने के बाद थोड़ा सो सकते हैं हम, मगर रात का खाना खाने के बाद घूमना चाहिए। चलिए खैर, ये इंग्लिश से और स्पोकन से रिलेटेड बात नहीं है, ये तो हेल्थ से रिलेटेड बात है। तो प्रोवर्ब है हमारी, दिन में खाकर सो जाइए, रात में खाकर घूम आइए। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। आफ्टर लंच स्लीप अ वाइल, आफ्टर डिनर वॉक अ माइल। वह लंगड़ा है, ही इज लेम। वह लंगड़ा है, ही इज लेम। वह काना है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। या हम कह सकते हैं ही इज वन आइड। वह काना है, ही इज ब्लाइंड इन वन आई, या फिर ही इज वन आइड। मेरे सब दांत ठीक हैं, तो हम कहेंगे ऑल माई टीथ आर इंटैक्ट। मेरे सब दांत ठीक हैं, तो हम बोलेंगे ऑल माई टीथ आर इंटैक्ट। मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग गई है, आई हैव हर्ट माई बिग टो। मेरे पैर के अंगूठे में चोट लग गई है, आई हैव हर्ट माई बिग टो। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, ही इज रन डाउन इन हेल्थ। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, ही इज रन डाउन इन हेल्थ। मुझे अपनी सेहत की चिंता है, आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। मुझे अपनी सेहत की चिंता है, आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। यदि आपको कहना हो किसी से व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है, तो हम कहेंगे एक्सरसाइज इज अ पेनेसिया फॉर ऑल डिसीजेस। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है, एक्सरसाइज इज अ पेनेसिया फॉर ऑल डिसीजेस। दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है।
मेडिसिन इज बेटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है। मेडिसिन इज बेटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। प्रसन्नता सेहत के लिए सबसे अच्छी खुराक है। तो हम कहेंगे हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ। हैप्पीनेस इज द बेस्ट टॉनिक फॉर हेल्थ। यहां पर टॉनिक के बाद ऑब्लिक लगाकर थिंग लिखा है, तो टॉनिक के बदले हम थिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रसन्नता सेहत के लिए सबसे अच्छी खुराक है। तो इसे ऐसे भी कहा जा सकता है हैप्पीनेस इज द बेस्ट थिंग फॉर हेल्थ। हैप्पीनेस इज द बेस्ट थिंग फॉर हेल्थ। अब यहां फिर से एक प्रोवर्ब आ गई है, एक और कहावत होती है, प्रतिदिन एक सेब का सेवन डॉक्टर को दूर रखता है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये इंग्लिश की एक बहुत जानी मानी, बहुत ही चर्चित प्रोवर्ब है। प्रतिदिन एक सेब का सेवन डॉक्टर को दूर रखता है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। उसकी बीमारी ठीक हो गई। ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस। इसमें आप देख सकते हैं ही के बाद ऑब्लिक लगाकर शी लिखा है और यहां हिज के बाद ऑब्लिक लगा के हर भी लिखा है। तो उसकी बीमारी ठीक हो गई को आप ऐसे भी कह सकते हैं शी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। ही रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस या शी रिकवर्ड फ्रॉम हर इलनेस। और ये लास्ट सेंटेंस है इस वीडियो का, उसे अक्सर कब्ज रहती है। तो हम कहेंगे ही ऑफन हैज कॉन्स्टिपेशन। उसे अक्सर कब्ज रहती है। ही ऑफन हैज कॉन्स्टिपेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे हेल्थ से रिलेटेड यानी स्वास्थ्य, सेहत, तबीयत से जुड़े हुए ऐसे सेंटेंसेस जो हम अक्सर अपने डेली लाइफ्स में प्रयोग करते हैं। तो आप इन्हें एक बार, दो बार, तीन बार गौर से सुनिएगा और अपने डेली लाइफ्स में बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर एक किसी अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।